नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो है जो NIOS का मामला आया है, जिस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी के एक अपडेट से संबंधित है। और यह अपडेट है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश ने फिर से एक पत्र जारी किया है। और यह पत्र जो जारी किया गया है वह कल के डेट में 22 फरवरी 2023 के डेट में जारी किया गया है। शाम तक यह पत्र जो है लोगों तक पहुंचा है। और इस पत्र में क्या बातें लिखी गई हैं, इस पत्र के क्या मायने हैं, इस पत्र के सेकेंड पेज में जो डॉट डॉट लिख कर छोड़ दिया गया है, तो बहुत सारे शिक्षक साथियों का फ़ोन आ रहा था कि इस पत्र के सेकेंड पेज में जो पांचों बिंदु लिखा हुआ है वह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही कम शब्द लिख कर डॉट डॉट देकर छोड़ दिया गया है। तो उसका क्या मतलब है, इन सारे बिंदुओं पर आज के वीडियो में बात हम आपके समक्ष करने वाले हैं। तो ये अपडेट यही है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश, वहीं साहब जिनके पत्र से जो है पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है, उन्हीं का एक पुनः पत्र आया है। और यह पत्र जो आया है, यह पत्र लिखा गया है सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक RDDE को यह लिखा गया है। बिहार के सभी RDD के नाम प्रेषित इन्होंने पत्र किया है। और इस पत्र में क्या कहा है उस पर हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी शिक्षकों के लिए कोई निगेटिव बात होती है, नकारात्मक बात होती है, तो उस पर इन साहब लोगों का पत्र जो है बहुत जल्दी आएगा, पत्र पर पत्र आते जाएगा। यदि आपके खिलाफ कुछ साजिश करना हो या आपके खिलाफ कोई पत्र जारी करना हो, तो इनका पत्र पर पत्र आएगा। इतना एक्टिव दिखेंगे जो पहले आपको किसी मामले में एक्टिव नहीं दिखे होंगे। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी, जब ट्रेनिंग लोग कर लिए थे, तो ट्रेनिंग करने के बाद कितने दिनों तक जो है आपके फिक्सेशन के लिए लोग दौड़ लगाते रहे, संगठनों ने आंदोलन किया, कितने पत्राचार किए गए, कितने ज्ञापन दिए गए, कितने जगहों पर मिला गया। लेकिन जब आप प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए थे तो एक मात्र काम था कि तुरंत जो है सरकार द्वारा, इन साहिबों द्वारा पत्र निकाल कर और आपका फिक्सेशन होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने फिक्सेशन में कितनी देरी की उसको भी आपने देखा होगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब ट्रेनिंग पूरी हो गई, फिक्सेशन में देरी हुई, उस बीच की एरियर की जो राशि थी वह 2019 से जो राशि थी, उस राशि के लिए 2020 से ही लगभग 3 वर्षों से कितना चक्कर लोग लगा रहे थे, कितना दौड़ लगा रहे थे, कितना ज्ञापन दिया गया, कितना इस पर हो हल्ला हुआ, आंदोलन हुआ, फिर भी जो है इन लोगों के पास कोई इसका असर नहीं हो रहा था। अंततः अभी जा कर के अभी भी पैसा आया नहीं है, अभी आवंटन हुआ है एरियर के लिए, तो उसमें भी आपने सुस्ती देखा होगा। उसके बाद आपने सुस्ती देखा होगा कि सरकार द्वारा जब आपके वेतन में 15% मामूली वृद्धि जो की गई थी, उसके अनुपालन के लिए भी कितना देरी किया गया, उसका भी फिक्सेशन करने में इन्होंने कितनी सुस्ती दिखाई। और जो है फिक्सेशन हुआ, और उस फिक्सेशन के बाद जो एरियर की राशि थी, उस एरियर की राशि में भी कितना समय लगा है, इसको भी आपने देखा होगा। वो भी राशि अभी आपके खाते तक किसी भी ज़िले में नहीं गई है, वो भी राशि अभी आवंटन अभी अभी हुआ है 2-4 दिन पहले, अभी भी वह नहीं गया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट द्वारा जो स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए एक हम लोग के पक्ष में सकारात्मक डिसीजन आया था कि जो भी 5 वर्षों की संतोषजनक सेवा कर लिए हैं उनको जो है हेडमास्टर ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए। तो उस पर भी इन्होंने कोई बात नहीं मानी, अवमानना का केस हुआ, उसके बाद भी सरकार इसको नहीं मानी और नई नियमावली में उसको हटाने तक की बात हो रही है। तो कहने का मेरा सेंस यह है कि आपने यह देखा ही है कि जो भी सकारात्मक हम लोग के लिए होता है, उस पर ये सरकार के साहेब लोग जो हैं उस पर सुस्त रहते हैं। आप कितना हूँ इनके पास दौड़ते रहिएगा, इनके पास कोई उसका असर नहीं होता है, उस पर इनकी सुस्ती दिखेगी, कोई एक्टिव ये नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही कोई मामला बनेगा जिसमें नकारात्मक हो, सीधा शब्दों में हम लोग यह समझें कि जहाँ कुछ देने की बात होगी वहाँ ये पीछे हो जाएंगे, और जहाँ कुछ काटने कटौती करने की बात होगी वहाँ ये इतने एक्टिव दिखेंगे कि लगेगा कि ये बिहार के साहब कहीं से नए नए अभी अभी आए हैं, पहले ये बिहार में थे ही नहीं। क्योंकि जब आपको सकारात्मक आपके लिए कुछ मिलना होगा
तब जो है इनका पत्र भी नहीं आएगा, पत्र आएगा उसका पालन भी नहीं होगा। लेकिन जब नकारात्मक आपके लिए पत्र आएगा, आपके लिए कोई भी कटौती का पत्र रहेगा, तो उस पर देखिएगा पत्र पर पत्र, पत्र पर पत्र आएगा और तुरंत उस पर एक्शन लेने की भी बात होगी और एक्शन लिया भी जाता है। तो ऐसा आप लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों से आप अनभिज्ञ नहीं हैं। तो यह पत्र है रवि प्रकाश साहब का, निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के। ये सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक बिहार को पत्र लिखे हैं। हाँ, इस पत्र से पहले एक अपडेट और आप लोगों के लिए दे दें कि पिछले 2-3 दिनों से मैं आपके लिए एक काम कर रहा हूं कि 628 पेज का जो आपका कोर्ट का फैसला है, अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, जिस कोर्ट के फैसले के आधार पर जो है रवि प्रकाश का जो 5 जनवरी को चिट्ठी निकला है नवनियुक्त मानने वाला, और उसके आधार पर सभी जिलों और ब्लॉकों में जो चिट्ठी निकाली गई है, रात तो हम देख रहे थे कि कहीं फिक्सेशन के लिए सेवा पुस्तिका पर भी इस आदेश के अनुसार लिखा जा चुका है। तो मैंने वह 628 पेजों के पूरे केस के जजमेंट का अध्ययन इन 2-3 दिनों में किया है। उसके अलावा जो NIOS का पत्र है ट्रेनिंग से संबंधित, डेट से संबंधित, उसको मैंने अध्ययन किया है। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय उप निदेशक के लिए अभी पत्र निकला है, और रवि प्रकाश जी का ही जो 5 जनवरी 2023 को निकला है पत्र, जिसके बाद जो है पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है, शिक्षक लोग जो हैं भयभीत हैं, परेशान हैं हम लोग, तो उसका मैंने अध्ययन किया है। और विभिन्न जिलों से जो पत्र निकाले जा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा, उसका भी मैंने अध्ययन किया है। और इन सारे पत्रों के अध्ययन करने के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं कि इन सारे पत्रों में अंतर है और आपके खिलाफ एक आपका शोषण करने के लिए कुत्सित मानसिकता के साथ जो है आपके लिए साजिश रची जा रही है, और शिक्षा विभाग कैसे साजिश रच रहा है उसके भंडाफोड़ के लिए मैं एक विस्तृत मंथन करके वीडियो बना रहा हूं। संभवतः आज शाम तक आप लोगों के लिए उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वह वीडियो या आगे भी आने वाला जो भी आपके लिए ज़रूरी वीडियो हो, क्योंकि यह शिक्षा और शिक्षक जगत के लिए ही समर्पित आपके शिक्षक साथी का चैनल है। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि वह महत्वपूर्ण वीडियो भी जब मैं अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। संभवतः आज शाम तक वह वीडियो आपके समक्ष रहेगा। तो इस पत्र को हम लोग देखते हैं कि RDDE सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को क्या पत्र लिखा गया है। तो विषय वही है CWJC 16,214/2019 अताउर रहमान एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में। फिर से यह पत्र है कि उपयुक्त विषयक विभागीय पत्रांक 12 दिनांक 5/1/2023, वहीं जो 5 जनवरी 2023 का पत्र था, जो 5 कैटेगरी के आदेश था कि इन 5 बिंदुओं पर त्वरित एक्शन लिया जाए, उसी पत्र का इसमें हवाला देकर के आदेश है कि जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के नाम से वह पत्र था कि प्रतिलिपि आपको भी प्रेषित है। कि RDD को इन्होंने पत्र लिखा है कि जो मैंने DO और DPO को लिखा था पत्र, वो आपको भी भेजा था, का कृपया निर्देश किया जाए और पत्र द्वारा विषयांकित बाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु 5 बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिया गया था। जो उस 5 जनवरी के पत्र में आवश्यक निर्देश इन्होंने दिया था, 5 आदेश थे, एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से इस मामले में जो है संबंधित याचिका एवं संबंधित वादीगण के अभ्यावेदन के निस्तारण की अपेक्षा की गई थी। यानी इन्होंने पत्र लिखा है कि जो मैंने 5 जनवरी 2023 को पत्रांक 12 के आलोक में जो मैंने पत्र लिखा था सभी DO और DPO को, और 5 बिंदु मैंने दिया था कि इस 5 बिंदु के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए, उसी का पत्र इन्होंने RDD को भी भेजा था। तो उसी के स्मरण के लिए यह पत्र है कि अतः उक्त वर्णित विभागीय पत्र द्वारा 5 बिंदुओं पर निर्देशित कार्रवाई के संबंध में अपने डिवीजन के अंतर्गत जो है
जो आरडीडी जो हैं जिस रीजन के हैं उस प्रमंडल के अंतर्गत सभी जिला का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न करके तैयार करके प्रतिवेदन के साथ 6/3/2023 को होने वाली आगामी विभागीय बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित किया जाए। यानी इस पत्र के यह मायने हैं कि रवि प्रकाश जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, यह जो है एकदम एग्रेसिव मूड में हैं शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और इन्होंने इसी का स्मरण पत्र दिया है आरडीडी को कि मैंने जो डीओ और डीपीओ को पत्र लिखा था और उसकी प्रतिलिपि आपको भी भेजी थी, उस पर क्या कार्रवाई अभी तक आपके जिलों में किया गया है। यानी जितने जिलों पर एक आरडीडी होते हैं उन सभी जिलों के इंचार्ज ये होते हैं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आरडीडी। तो इनसे पूछा गया है कि आप क्या कार्रवाई किए हैं, जो कार्रवाई अभी तक किए हैं उसका जो है प्रतिवेदन आप तैयार कीजिए, और आगे 6 मार्च 2023 को 6/3/2023 को बैठक होनी है। इन्होंने तय किया है कि 6 मार्च को एक बैठक होगी शिक्षा विभाग की, उसमें इन्होंने कहा है कि उस प्रतिवेदन के साथ आज आइए। तो प्रतिवेदन क्या इनको तैयार करके 6 मार्च को लेकर जाना है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसी के लिए जो है कई सारे शिक्षक साथियों के रात से फ़ोन आ रहे हैं कि यह जो दिया गया है कि पहला पेज तो समझ में आ रहा है कि आरडीडीई को पत्र लिखा है रवि प्रकाश जो है जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं। रवि प्रकाश का नाम हम लोग नहीं भूलने वाले हैं, भले लड़ने के बाद हम लोगों के लिए ईश्वर करे कि सकारात्मक हो जाए, उनका पत्र जो है निरस्त हो जाए, जिलों से पत्र नहीं निकले, पहले की स्थिति यथावत रहे। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव अलग की चीज़ें हैं, लेकिन शायद रवि प्रकाश जी का नाम हम लोग नहीं भूलने वाले हैं। इनका जो भी पत्र आ रहा है आजकल वह जो है ब्रेकिंग न्यूज़ वाला ही पत्र हो रहा है, और जो है इनके पत्र से हड़कंप ही मच रहा है, तो इनका नाम हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। तो रवि प्रकाश जी का जो प्रथम पेज है वो तो समझ में आ रहा है कि जो पत्र इन्होंने 5 जनवरी 2023 को डीओ और डीपीओ को लिखा था उसके अग्रेतर कार्रवाई क्या हुई, उसके लिए लिखा गया है आरडीडी को कि 6 मार्च के बैठक में आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। वह पेज तो हम लोग को स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन यह दूसरा पेज के लिए लोग फ़ोन कर रहे थे कि अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि यहाँ क्रम संख्या लिखा हुआ है 1-2, यहाँ जिला का नाम लिखना है कि आरडीडी के अंतर्गत जो है उनके प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, उस जिले का नाम यहाँ पर लिखना है इनको, और जिला का नाम लिख दिए। तो जब क्रम संख्या 1-2 यह दिया हुआ है कि यह 1-2 पॉइंट हो गया, और इसमें जो है आपको जिले का नाम लिख देना है जो किस जिला में कितना इन 5 बिंदु पर कार्रवाई हुआ है, ठीक है। और उसके लिए इनको यह प्रतिवेदन देना है। तो यह 5 बिंदु क्या क्या थे, तो पहला है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई अथवा अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई, यह डैश डैश दिया गया है। दूसरा बिंदु हम लोग देखें तो है कि ऐसे शिक्षक जो NIOS अथवा SCERT से संबंध होकर प्रशिक्षणचर्या पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए हैं, फिर डैश डैश दिया गया है। फिर तीसरा बिंदु है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने अपना ट्रेनिंग दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो अथवा उत्तीर्ण हुए हों, फिर डैश डैश देकर सेवा में बने रहेंगे। फिर चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि वैसे शिक्षक जिनके लिए किसी कारण से दिनांक 31/3/2019 तक डैश डैश देकर छोड़ा गया है। फिर पांचवा में वैसे शिक्षक जो इग्नू द्वारा आयोजित DPE और डैश डैश देकर छोड़ा गया है। तो बहुत सारे साथी यह पूछ रहे थे कि यह पत्र स्पष्ट नहीं हो रहा है जो क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब है। तो यह क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देखिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे 1 नंबर जो बिंदु है तो यह क्या है, 1 नंबर के सामने यहाँ आइए, यह है 1 नंबर, इसीलिए डैश डैश दे के छोड़ा हुआ है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है। तो यहाँ पत्र में आइए 1 नंबर में
यह चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है, और जो डैश 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 दिया गया है, तो डैश डैश का मतलब यही है कि यहाँ से आगे उनको पढ़ना है आरडीडी को, उनके पास जो पत्र है कि जिन्होंने दिनांक 31/3/2019 के पश्चात एवं दिनांक 19/10/2022 तक जो है ट्रेनिंग प्राप्त किया हो, वे सेवा में बने रहेंगे, ऐसे सभी शिक्षक। यानी वह 1 नंबर का डैश डैश के बाद इन बातों को पढ़ना है, 1 नंबर बिंदु को। फिर जब दूसरा नंबर हम देख रहे हैं कि ऐसे शिक्षक जो NIOS अथवा SCERT से संबंध होकर प्रशिक्षण पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए हैं और डैश डैश दिया हुआ है, तो फिर यहाँ आके 2 नंबर पढ़ना है कि ऐसे शिक्षक जो NIOS अथवा SCERT से संबंध होकर प्रशिक्षण चर्या पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए हैं के बाद डैश डैश दिया हुआ है, तो उसका पूरा मतलब यह हुआ है किंतु इंटरमीडिएट में 50% अंक प्राप्त नहीं रहने के कारण परीक्षा का परिणाम रोका गया है, वैसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और उनकी सेवा की गणना प्रशिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से की जाएगी। तो यही चीज़ छोड़ा गया है क्योंकि वहाँ जगह उस पत्र में कम है, इसीलिए डैश डैश दिया गया है कि यह पत्र तो उनके पास है ही, तो इस पत्र से उसको जो है पूरा किया जा सकता है। अब इसमें आइए, फिर तीसरा नंबर है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण चर्या दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों, फिर डैश 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 दिया गया है, तो 3 नंबर का यहाँ इस 3 नंबर से आशय हुआ कि वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण चर्या दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हैं, और डैश डैश के बाद यह जो है आपको पढ़ना है, आरडीडी के लिए यह पत्र है उसमें। और चौथा है कि वैसे शिक्षक जिनके लिए किसी कारण से दिनांक 31/3/2019 तक और डैश डैश है, तो फिर यहाँ आके इस चौथे बिंदु को पढ़ना है कि वैसे शिक्षक जिनके लिए किसी कारण से दिनांक 31/3/2019 तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका, ऐसे शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाई द्वारा जो नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्त की कार्रवाई की जाएगी। फिर जो इसमें 5वां है वह है वैसे शिक्षक जो इग्नू द्वारा आयोजित DPE उसके बाद डैश डैश है, तो उसके लिए फिर इस 5वां पॉइंट को पढ़िए कि वैसे शिक्षक जो इग्नू द्वारा आयोजित DPE का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, किंतु जो DPE के पास डैश डैश था तो डैश डैश में यह आप पढ़िए, किंतु 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं कर सके हैं, वह सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें विभाग द्वारा आयोजित 6 माह के ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ब्रिज कोर्स में अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाई के नियमानुसार विहित प्रक्रिया के अंतर्गत समाप्त की जाएगी। तो यह जो पत्र है आरडीडी के नाम 22 तारीख को जो कल रात में जारी हुआ है, तो कई सारे साथी जो है कह रहे थे कि यह पत्र का 2nd पेज नहीं समझ में आ रहा है, तो वही है कि इसमें आरडीडी किस प्रमंडल के हैं उसमें प्रमंडल का नाम लिख देना है। यहाँ जो 5 बिंदु है वह 5 बिंदु का क्रम है, यहाँ जिला का नाम लिख देना है कि किस जिला का यह जो है प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। और जो यह 5 पॉइंट आपको दिया हुआ है, यह जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यह 5 पॉइंट क्या हैं, तो यह 5 पॉइंट का डैश डैश का मतलब यही है कि जो आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश का जो पत्रांक 12 है, पत्रांक 12 और 5 जनवरी 2023 का पत्र है, उसी का यह शॉर्ट लिखा हुआ है। यानी उसमें जो 5 बिंदु लिखा हुआ है वहीं यह 5 बिंदु है। क्योंकि प्रतिवेदन में जब उतना बात लिख दिया जाएगा तो पूरा पत्र उसी से भर जाएगा, तो बाकी जो आपके आगे डाटा देना है वह नहीं लिखा पाएगा, इसीलिए यह डैश डैश दिया गया है। तो डैश डैश के आगे क्या बात लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए आप 5 जनवरी 2023 का जो पत्र है रवि प्रकाश का, उसको आप पढ़ लेंगे तो 5 बिंदु वहीं से यह लिया गया है। आशा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस डैश डैश छोड़ने का क्या मतलब है। बहुत सारे शिक्षक साथी इसको जान रहे होंगे,
कुछ शिक्षक साथी फ़ोन करके इस बिंदु पर बात किए हैं कि यह डैश डैश के आगे का क्या मतलब है, तो वही है कि पिछले पत्र का ही यह शॉर्ट रूप लिखा हुआ है। तो यही पत्र है कि जो 1 नंबर बिंदु है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति अपर शिक्षित शिक्षक के रूप में अथवा अनुकंपा के रूप में अपर शिक्षित शिक्षक के रूप में हुई है, जो पहला है उससे आच्छादित शिक्षकों की कितनी संख्या है उस जिले में, यानी RDDE जिस जो है रीजन के हैं उसमें जो है आपको उस जितने ज़िले हैं वो अलग अलग ज़िलों का ब्यौरा देना है, और उन ज़िलों के अलग अलग ज़िलों के ब्यौरों में ही 5 अलग अलग पॉइंट पर जो ब्यौरा देना है वो उस प्रतिवेदन में आच्छादित से, यानी 1 नंबर बिंदु से कितने शिक्षक इफेक्टेड हैं उसमें जो है कितने जो है इससे आच्छादित हैं, और आच्छादित जो संख्या है उसमें से कृत कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण, उसमें से जो 1 नंबर बिंदु का जो आदेश दिया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने उसकी संख्या कितनी है 1 नंबर बिंदु में आने वाले शिक्षकों की, और उनमें से कितनों पर 1 नंबर बिंदु के अनुसार कार्रवाई की गई, और आच्छादित शिक्षकों की संख्या जिनके संबंध में यथोचित कार्रवाई लंबित है, यानी कितने पर कार्रवाई कर लिए और कितना पर अभी लंबित है, और लंबित रहने का क्या कारण है, यदि अब तक कार्रवाई नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं। फिर वैसे ही है कि जो दूसरा पॉइंट है उससे आच्छादित शिक्षकों की संख्या कितनी है, कृत कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण, कितने पर आप एक्शन लिए, कितने पर नहीं लिए तो उसका क्या कारण है। फिर जो है आपको जो तीसरा पॉइंट है इस बिंदु के आधार पर आच्छादित शिक्षकों की संख्या कितनी है, और उनमें से कितने पर आप इस बिंदु में जो कहा गया है आपको कार्रवाई करने के लिए उसमें आप कितने पर अग्रेतर कार्रवाई किए, कितना का मामला भी लंबित है जिस पर आप कार्रवाई करने वाले हैं या नहीं कर पाए हैं, लंबित है तो क्यों लंबित है उसका कारण दीजिए। फिर चौथा नंबर पॉइंट से आच्छादित शिक्षकों की संख्या बताइए, और उसमें से कितने पर आप कार्रवाई किए आगे वो बताइए, और कितना पर कार्रवाई लंबित है वह बताइए, लंबित है तो क्या कारण है। फिर जो 5वां DP वाले हैं जी जो ब्रिज कोर्स नहीं किए उससे आच्छादित शिक्षकों की संख्या उस जिले में कितनी है, और कितनों पर कार्रवाई जो करनी थी वह कितनों पर की गई, और जो है नहीं की गई लंबित है उनकी संख्या कितनी है, और लंबित है नहीं कार्रवाई की गई तो क्यों नहीं की गई उसका ब्यौरा दीजिए। और यहाँ पर क्षेत्रीय शिक्षा और यहाँ पर जो है क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का सिग्नेचर करना है। तो इसमें जो है यही करना है कि इनको ये लिखा गया है कि 5 जनवरी को जो मैंने पत्र लिखा था उस पत्र के आलोक में जो 5 बिंदु पर मैंने आदेशित किया था उस 5 बिंदु के आधार पर आपने कितने पर कार्रवाई कर लिया है, कितना संख्या है, और कितना पर कार्रवाई कर लिए और कार्रवाई नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं, और कितना मामला लंबित है उसका ब्यौरा देना है। तो यह इस पत्र का यह मायने है कि वहीं जो 5 जनवरी को जो पत्रांक 12 जो था रवि प्रकाश का पत्र जो था पत्रांक 12 और जो दिनांक था वह था 5 जनवरी 23, इसी पत्र का जो है यह स्मरण पत्र है कि आपको जो भेजा गया वह कितना आप काम किए, और स्मरण के साथ साथ आज जो 6 मार्च को होने वाली है शिक्षा विभाग की बैठक उसमें आपको अग्रेतर कार्रवाई कितना किए हैं उसका प्रतिवेदन लेकर जाना है। तो आप यह मान लीजिए कि संभव है कि चूंकि सभी RDDE को जब प्रतिवेदन देना होगा शिक्षा विभाग में तो ये अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हमने सबसे अधिक जो है अग्रेतर कार्रवाई की है, अब आनन फानन में ये जो है DO DPO को सख्त आदेश करेंगे कि जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, और जो है DO DPO क्या करेंगे कि सारे BO को आदेशित करेंगे कि आप जल्दी सूची भेजिए, और इस पर ये लोग त्वरित एक्शन लेंगे कि कितनी संख्या है और कितना पर कार्रवाई किया गया, क्योंकि लंबित दिखाएंगे तो इनसे बैठक में पूछा जाएगा कि अभी तक लंबित क्यों है। तो यह जो है बैठक में इनसे प्रश्न नहीं किए जाएं कि लंबित क्यों है, इसके लिए ये आनन फानन में पत्र निकालेंगे। उसी आलोक में आपने देखा होगा कि कई जिलों में जिला से पत्र निकल गया, ब्लॉक से पत्र निकल गया, सारी सूची मांगी जा रही है। कहीं का तो मैंने सेवा पुस्तिका देखा है
कि वो सेवा पुस्तिका भी लिखना शुरू हो गया है। तो ये लोग बहुत आनन फानन में हैं, तो हमें भी बैठना नहीं होगा, हमें भी आगे बढ़ना होगा इस पत्र को निरस्त कराने के लिए, क्योंकि ये जो है आपके लिए जो यह शोषण का हथकंडा अपनाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है, इस पर ये लोग बहुत एक्टिव हैं। इनसे ज़्यादा एक्टिव आपको होना होगा, तभी आप जो है इसको रोक पाएंगे, अन्यथा ये लोग बहुत जल्दीबाजी में दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब देना होता है तो इनको सुस्ती होती है, और जब आपके लिए कोई नकारात्मक बात होती है, कटौती करनी होती है, तो ये लोग सबसे सक्रिय दिखते हैं। तो इस पत्र का यही मायने है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि संभवतः आज शाम तक एक मैं जो है वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, जो 4 दिनों के मंथन के बाद मैंने वह वीडियो बनाया है। उसमें 628 पेज का जो कोर्ट का फैसला है उसका अध्ययन मैंने किया है, और जो है यह पत्र जो 5 जनवरी का जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का, उसका अध्ययन किया है, और सारे जिलों में जो पत्र निकल रहे हैं उसका मैंने अध्ययन किया है। और उसके बाद जो NIOS का पत्र है उसका मैंने अध्ययन किया है। पत्र से ही मैंने कुछ खोजा है, देखा है, जिसके आधार पर इस पत्र को निरस्त कराया जा सकता है जिलों से, और इसमें जो है साजिश रची जा रही है कैसे आपके खिलाफ, उसके लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। वह वीडियो आज शाम तक संभवतः आपके समक्ष चल जाएगा, जिससे आगे बढ़ने में और इस मुद्दे को जो है समाप्त करने में, और इस पत्र को निरस्त कराकर पहले से जो वेतन मिल रहा है या पहले से जो नियमावली है उसको यथावत बनाए रखने में बहुत आसानी होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए और अपडेट आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उस वीडियो का भी अपडेट आप तक पहुंचे। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो या आपके उपयोगी लगा हो लाइक करें, अन्य NIOS के शिक्षक साथियों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी सूचना मिल पाए कि बहुत जल्द इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो आएगा जिसमें इसका खुलासा मैं करने वाला हूँ। कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस बिंदु पर आप वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।